नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वट सावित्री व्रत जो है वो कब पड़ रहा है, उस दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या हमें उस दिन व्रत करने के लिए कोरा कपड़ा लेना चाहिए, यानी कि जो हम पहन के पूजा करेंगे क्या उसमें कोरा कपड़ा की ज़रूरत पड़ेगी या फिर मतलब एक दो बार का धुला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं। और उसके बाद हम पति के लिए क्या चढ़ाएंगे जो कि हम पति को देंगे। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो पूजा कैसे करेंगी, क्या उन्हें फेरी लगाना चाहिए, क्या उन्हें व्रत रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। और इसके अलावा जो महिलाएं मासिक धर्म उनका हो जाएगा तो वो उस समय पे कैसे पूजा करेंगी। और साथ ही जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो उनको पीरियड हो जाएगा तो वो कैसे व्रत शुरू करेंगे, क्या उन्हें पीरियड में व्रत उठाना चाहिए या फिर नहीं उठाना चाहिए। साथ और भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि पति दूर है तो कैसे उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों वट सावित्री व्रत में जो है हम पति को विशेष रूप से पूजा की जाती है। और मतलब हम पूजा तो वट वृक्ष की करते हैं और पति की पूजा करते हैं, साथ ही जो पंखा वगैरह हम चढ़ाते हैं उससे हम झलते हैं। तो इन्हीं सब कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सुझाव हो, सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला कि वट सावित्री व्रत जो है वो कब पड़ा है। तो देखिए दोस्तों इस बार मतलब यानी कि 2024 में वट सावित्री व्रत जो है वो 6 जून को पड़ा है, 6 जून 2024। ठीक है, दिन उस दिन है गुरुवार। दोस्तों वट सावित्री व्रत की पूजा जो है, व्रत जो है वो हम बैसाख माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो पूर्णिमा तिथि को भी करते हैं। तो देखिए दोस्तों अधिकतर लोग तो जो है वो अमावस्या तिथि को ही करते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि देखिए कोई भी हमें सुहाग वाली व्रत होता है उसमें हमें बाल धो के स्नान नहीं करना होता है, यानी कि जिस दिन व्रत रहता है उस दिन हमें बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले ही आपको बाल धो के स्नान कर लेना है। तो ऐसे ही 6 जून को यानी कि एक तो दिन है गुरुवार और दूसरा जो है अमावस्या तिथि भी है, तो हमें जो है उस दिन भूल के भी बाल नहीं धोना है। आप एक दिन पहले ही अपना बाल धो के स्नान करके और शुद्ध सात्विक भोजन करें तो कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब है कि क्या हमें कोरा कपड़ा पहन के ही पूजा करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। तो देखिए इस व्रत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कोरा कपड़े की ही ज़रूरत है। और वैसे भी वो दिन जो है अमावस्या का दिन होता है, तो अमावस्या का दिन जो है वो पितरों के नाम से होता है। तो हमें कोई भी अमावस्या हो, हम उस दिन व्रत करें या फिर ना करें, हमें कोरा कपड़ा पहनने से बचना चाहिए। ठीक है, हमें अमावस्या तिथि पे कोरा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। आप एक दो बार पहन के और धुला हुआ कपड़ा आप साफ़ सुथरा करके पहन सकते हैं। ठीक है, उस दिन विशेष ये होता है कि हमारे पास जो शादी वाली चुनरी होती है वो विशेष होता है। आप चाहें तो उसको भी मतलब उसको ओढ़ सकते हैं, चाहे आप साड़ी कोई सा भी पहने। ठीक है, अगला है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं, माताएं, वो कैसे व्रत करेंगी। तो देखिए दोस्तों गर्भावस्था में जो है आप बहुत ज़्यादा मतलब फास्टिंग वगैरह ना रखें तो ज़्यादा सही है। और व्रत जो है वो 3 तरह से रखा जाता है। एक तो फलाहार आप कर सकते हैं, दूसरा जो है मीठा भोजन खा के मतलब पूजा पाठ किए और एक समय मीठा भोजन खा के भी व्रत किया जाता है। और तीसरा विधि जो है व्रत करने का वो होता है कि हम पूजा पाठ किए और अपना नमक वगैरह यानी कि दाल चावल रोटी सब्जी खा सकते हैं, यानी कि उसमें लहसुन प्याज नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक का उपयोग करके हम खा सकते हैं। मतलब व्रत ना रहें, गर्भावस्था में व्रत ना रहें तो ज़्यादा सही है। और आप जो है पूजा पाठ करके मीठा भोजन भी कर सकते हैं या फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है कि व्रत शुरू कर लिए हैं और मासिक धर्म हो गया है तो कैसे पूजा करेंगे। तो देखिए आप व्रत तो रखेंगे ही, उस दिन आपका फास्टिंग तो रहेगा ही, लेकिन आप जो है पूजा नहीं करेंगी। ठीक है, जिसको भी मासिक धर्म, जिसको भी पीरियड हो गया है वो पूजा नहीं करेंगी। अपना पूजा जो है आप किसी और से करवा लें, कोई और आपके घर में है, जैसे कि सास हो गई, जेठानी देवरानी हो गई, तो इस तरह से आप अपना पूजा कर सकते हैं। या फिर अगर कोई नहीं है तो आप अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी मतलब महिलाओं को भी आप कह के और पूजा पाठ कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगी। लेकिन आप जो है पूजा
पाठ का कोई भी सामग्री जो है आप उसको नहीं ना छुएं और ना ही पूजा करेंगी, ना ही वट वृक्ष के पास जाएंगी। ठीक है। अगला है कि हमें पहली बार व्रत उठाना है तो क्या हम उठा सकते हैं या फिर नहीं उठा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप पहली बार में व्रत जो है उठा सकते हैं, कहीं कोई अधिक मास वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो इसी में है और एक कि हमें जो है पहली बार व्रत शुरू करना है और हमारा जो है उस दिन पीरियड का डेट है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पीरियड में वैसे तो हमें नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है आप अगर इस बार नहीं करेंगी जैसे कि नया व्रत शुरू, तो अगले बार मतलब क्या गारंटी है कि आपकी पीरियड नहीं होगी या फिर कहीं अधिक मास या मलमास का कोई समस्या हो गया, तो फिर आप कैसे व्रत उठाएंगी। वैसे भी 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा और 1 साल इंतज़ार करने के बाद भी पता चले कि हमें जो है व्रत नहीं उठा सकते हैं किसी कारण की वजह से, या फिर पीरियड की ही समस्या हो गई या फिर कोई और समस्या हो गई, तो फिर हम कैसे क्या करेंगे। ठीक है। और सुहाग वाली व्रत जो है वो हमें मतलब शादी के कोशिश करना चाहिए कि शादी हो गई है तो हमें तुरंत उठा लेना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि अगर आपका पीरियड हो गया है जैसे 4-5 दिन हो गया है, तो आप जो है पूजा और व्रत दोनों कर सकती हैं। लेकिन अगर 3 दिन 2 दिन या फिर 1 दिन हुआ है, तो आप जो है व्रत रखें और अपना पूजा पाठ जो है किसी और से करवा लें। ऐसे करके आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन आप इंतज़ार करेंगी कि हाँ, अगर मतलब पीरियड ख़त्म हो जाए, तो देखिए साल में एक बार तो आता ही है वट सावित्री का व्रत, और अगले साल अगर हम इंतज़ार करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस दिन मतलब अगले साल हम स्वस्थ रहें, मतलब कि शुद्ध रहें या फिर उस तरह की परिस्थिति हो। तो इससे अच्छा है कि आप इसी साल नया व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला जो है कि पति दूर हैं, तो हमें उनकी पूजा कैसे करना चाहिए, उनके लिए क्या हमें चढ़ाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उनके लिए आप अपने पति के लिए आप चाहे तो आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़, चाहे शर्ट पैंट का कपड़ा या सिला सुलाया हुआ जो कपड़ा आता है रेडीमेड कपड़ा, आप वो भी चढ़ा सकते हैं। आप बनियान वगैरह भी चढ़ा सकती हैं, या फिर कोई टी शर्ट वगैरह नया कोरा है तो आप उसको भी चढ़ा सकती हैं अपने पति के लिए। साथ ही अगर कुछ भी नहीं है या आप खरीदारी नहीं कर पाई हैं, तो आप जो है एक रुमाल भी चढ़ा सकती हैं अपने पति के लिए। ठीक है। तो ये हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री की जो पूजा है वो पति के लिए ही तो की जाती है, पति की दीर्घायु के लिए की जाती है। तो इसलिए पति के लिए कोई ना कोई चीज़ आप एक ज़रूर चढ़ाएं। ठीक है। अगला है कि पति दूर है तो पूजा कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, आजकल तो वैसे भी सबके हाथ में फ़ोन है, सबके फ़ोन में इंटरनेट है, तो आप जो है उस दिन अपने पति से वीडियो कॉल करके बात कर लें और बात करें, साथ ही उनको जो है आप मतलब फ़ोन पे ही पैर वगैरह छू के आशीर्वाद ले लें, तो ये ज़्यादा सही है। लेकिन इसमें भी समस्या ये हो जाती है कि हर जगह मोबाइल का नेटवर्क जो है वो सही से नहीं रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो आप कोशिश करें कि अगले दिन बात कर लें, या फिर अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं, तो आप एक और काम कर सकती हैं कि आप जो है पूजा करते समय जो है आप कुछ ऐसा फल यानी कि कुछ ऐसा प्रसाद चढ़ाएं जो कि महीने 2 महीने 6 महीने रह सकता है। जैसे कि आप कोई ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ा सकती हैं, या फिर जो इलायची दाना वगैरह मिलता है, बतासे वगैरह मिलते हैं, आप उसको भी चढ़ा सकते हैं, या फिर जो मिश्री मिलती है आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। और चढ़ा के आप उसको जतन से कहीं बांध के डब्बे में बंद करके रख दें, तो वो जो है मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता है। मिश्री, इलायची दाने वगैरह जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। हाँ, खोआ वगैरह वाली जो मिठाइयाँ होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं जल्दी, तो वो चीज़ें आप उनके लिए ना चढ़ाएं। तो आप ऐसी मिठाइयाँ जो है आप 2-4 दाने रख लें, और जो है आप वहाँ का तिलक, जो रोली और या फिर सिंदूर का जो तिलक होता है, उसको हम किसी कागज़ पे रख लेंगे, जहाँ पे मतलब उसको भी हम जतन से रख लेंगे। और इसके बाद जो है आप उनके लिए एक कलावा ज़रूर वहाँ से उठा लें, मतलब माता को चढ़ाएं, वट सावित्री माता को चढ़ाएं और अपने पति के नाम से उठा लें। ठीक है। तो जब भी आपके पति आते हैं साल मतलब 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, तो जब भी आपके पति आएँ आप वो सारी मतलब तिलक लगाएं उनको, और कलावा बांध दें और तिलक लगा दें, और जो भी पंखा हम चढ़ाते हैं झलने के लिए, तो पंखा झल दें और पैर छू के आप आशीर्वाद ले सकती हैं। ठीक है। कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं पूजा। जिनके पति दूर हैं वो उनके लिए है। ठीक है।
दोस्तों एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको कि जो भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, उन्हें पूजा पाठ तो करें लेकिन वो फेरी नहीं लगाएंगी, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान जो है किसी भी चीज़ की हमें भौरी फेरी नहीं देना चाहिए। तो आप जो है वट वृक्ष की पूजा करें विधि विधान से, लेकिन आप फेरी नहीं देंगी। तो ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।